इमरान खान, जिसको सारी जिंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके टाउटों ने और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इसराइल का एजेंट करार दिया, आज वो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, उसे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है। लेकिन नेतन्याहू, जिसके फैसलों ने बहुत तबाही फेरी गजा में और जिसकी जंगें बड़ी मशहूर हैं, अब उस नेतन्याहू को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। यानी इमरान खान को दिखाने पे पाबंदी है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान की शक्ल आप नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इसराइल का एजेंट ये कहते हैं ना उसे, लेकिन जो खुद इसराइल है उसको दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में अब फलस्तीन का झंडा उठाएंगे, आपको मारा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इसराइल का झंडा दिखाया जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। मनादिर हमने अब देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बात कर रहा हूं, ये मनादिर देखने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ साथ आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जुबानी कलामी बात कर रहा हूं। जब ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक लब्बैक काम कर रही होती थी ना एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे, उस वक्त वो सारे मौलवी पेश होते थे, आगे आगे होते थे। थोड़े दिन पहले एक मौलवी कह रहा था कि छोड़ें जी, कोई बात नहीं, वो खातून का मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो इसराइल को पसंद करती है या नहीं करती। इधर लाशें गिर रही थी, वो मौलवी बोला ही नहीं, चू नहीं की, उस मौलवी ने चुप करके दुबक के बैठ गया। और बहुत सारे मौलवी नामों के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, लाशें गिर रही हैं, बोले नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी नहीं बोली क्या ये इंसान नहीं थे जो कत्ल हुए हैं। आप इनसे इख्तलाफ कीजिए, मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन वो रात भर चिल्लाता रहा बेचारा, तरले मिनते करता रहा। वो ये कहता रहा कि यार खुदा का वास्ता वापस चले जाओ, रसूल का वास्ता वापस चले जाओ, तुम्हारी माओ का वास्ता वापस चले जाओ, मुज़ाकरात करने के लिए किसी को भेजो, हम वापस जाने के लिए तैयार है, हमें मत मारो। लेकिन रियासत ठान चुकी थी, आपको उनका मकसद पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मगर कत्ले आम भी तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने इस पर रद्दमल दिया, मौलवी नहीं बोले, चंदाखोर मौलवी चुप रहे, मफाद परस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौकिफ दिया और बड़ा तगड़ा मौकिफ दिया, उन्होंने इसके ऊपर मुतालबात भी किए तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने इसे एक ऐसी हरकत करार दिया जो गलत है। शदीद तरीन अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया उसकी भी उन्होंने मजम्मत की, गैर इंसानी अमल उन्होंने करार दिया। गोली चलाने से नफरत पैदा होती है, 26 नवंबर को भी यही अमल इख्तियार किया गया था। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात का एक मौका था, मुज़ाकरात करने चाहिए थे ताकि कोई हल निकल आता। फिर जाली पुलिस मुकाबले भी किए जा रहे हैं पंजाब में, ये भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा तस्वीरें और वीडियो जो आ रही हैं मुरीद के से इंतहाई तशवीशनाक हैं, ये जुल्म की इंतहा है। हुकूमत और मुतलका इदारों को आमराना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए, ताकत के अंदर इस्तेमाल से ना तो मसाइल हल होंगे ना ही इंसाफ कायम होगा। मुतालबात उनके क्या है? जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद और शोहदा के अहले खाना को इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजिमान की जल्द अज जल्द गैर जानिबदार और शफाफ अदालती तहकीकात करवाई जाए और जो भी मुलव्वस हो उसे सख्त सजा दी जाए। तमाम गिरफ्तार कारकुनान और खवातीन को बिला मशरूत रिहा किया जाए और लूटी गई अशिया वापस की जाए। आइंदा किसी भी पुरअमन एहतजाज पर बराह रास्त फायरिंग ना करने की वाज़ेह जमानत दी जाए। तमाम सियासी मुकदमात का असर नो जायजा लिया जाए और बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद की जाए। मीडिया पर पाबंदियों और सेंसरशिप का खात्मा किया जाए ताकि हकायक अवाम के सामने पहुंच सकें। अगर रियासत खुद शफाफियत नहीं दिखा सकती तो आजाद मुबस्सरीन और इंसानी हकूक के जो इदारे हैं उनको तहकीकात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा यह मुतालबात हम बार बार दोहराते रहेंगे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने इसकी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालांकि तहरीक इंसाफ का कोई तहरीक लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बल्कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी तनकीद की है पीटीआई पे। जब पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा था इन्होंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज ये बात करने का दिन नहीं, बड़ा जुल्म हो गया उनके ऊपर। ये सानिया है नाजरीन, मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रही, है बहुत बड़ा सानिया है जो गुजर गया वहां पे मुरीद के में। खौफ आता है ये सोच कर कि ये हुक्मरानों का क्या बनेगा, ये कैसे अपने रब को जवाब देंगे। टीएलपी कहती है जी हमारे 100 से ज्यादा शहीद, वो 180 का फिगर भी बोलते हैं कि इतने लोगों की लाशें वहां पड़ी थी और सैकड़ों जख्मी थे, लेकिन हुकूमत कह रही है सिर्फ 3 लोग मार गए। पुलिस वाले भी जख्मी हुए, एक पुलिस वाले शहीद भी हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए हैं और कुछ पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये भी बहुत अफसोसनाक है क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुन आगे से मारते भी है ना, ये आगे से डंडे उठा के और पत्थर उठा के ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं वापस, लेकिन उन्हें घेर के इस दफा मारा गया है। और उसके नतीजे में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नुकसान का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। इधर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तहरीक लब्बैक का। आईजी इस्लामाबाद की एक वीडियो आई है, ये आईजी साहब याद रखें, अली नासर रिजवी साहब, ये वीडियो आपका पीछा करेगी। आप उस जगह खड़े होकर सेलिब्रेशंस कर रहे थे जहां पे थोड़ी देर पहले लाशें गिरी थी और अभी लोगों ने लाशें उठाई भी नहीं थी।
ये आपके हमवतनों की लाशें थी। यहां पे शोक का आलम होना चाहिए था, ना कि सेलिब्रेशंस का। आपको आइडिया नहीं है आपने कितनी बड़ी गलती की है। तहरीके लब्बैक के एहतजाज में जो हुआ उसकी माजी के अंदर मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कुछ हमने देखा एक दफा इस्लामाबाद डी चौक में 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफा तारुल कादरी साहब के मदरसे पे अटैक किया गया और उनके घर पे अटैक किया गया। ये जब जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक्तदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया और अब तहरीके लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाकयात हम देखते हैं और तहरीके लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे राब्ता करते हैं, तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीके लब्बैक को खत्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी है या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीके लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकजी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहां जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को, एक के यहां सर पे गोली लगी हुई थी। और जो मुझे बाज़ाहिर नजर आया, इंजीनियर साहब खुद को मुतनाज़े बना रहे हैं। यानी उन्होंने अब शाहजेब खानजादा साहब को एक इंटरव्यू दिया, इससे पहले उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को एक इंटरव्यू दिया, अपने आप को रोक के रखा कि इंजीनियर साहब अभी एक कैद काट के आए हैं और एक मुश्किल वक्त से गुजरे, तो कोई कमेंट ना किया जाए। लेकिन बहरहाल इंजीनियर साहब ने मजबूर किया, क्योंकि खबरें उनकी तरफ से आ रही हैं, तो फिर उनके ऊपर तबसरा भी करना पड़ेगा और हकायक को भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो उनके इंटरव्यू में टॉक ऑफ द टाउन है वो दो चीजें हैं। नंबर एक तो वो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ये शरफ हासिल हुआ कि वो इमरान खान के बिल्कुल करीबी किसी बैरक के अंदर मौजूद थे, जबकि समा की खबर है उनके जर्नलिस्ट ये दावा करते नहीं, वो बहुत दूर थे। लेकिन चले मान लेते हैं इंजीनियर साहब अगर ये बात ठीक कर रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब के हवाले से उनके दावे हैं, यही टॉक ऑफ द टाउन है। पहले एक इंटरव्यू पे उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब सिर्फ वहां पे जेल में जब तक कैद थे वो क्रिकेट पे बातें करते थे, यानी वो ज्यादा क्रिकेट पे ही बातें करते थे, क्रिकेट पे ही बात करते थे, इमरान खान साहब बाकी बात नहीं करते थे। पहले उन्होंने ये दावा किया था। लेकिन अब एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो मजीद बातें हैं जो वो करते थे वो मैं बताना नहीं चाहता। फिर उन्होंने, अब मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा मिर्जा साहब आहिस्ता आहिस्ता वो बातें बताएंगे, यानी जो बातें उनको बतानी होगी वो बातें वो बताएंगे आने वाले दिनों में। मिर्जा साहब पहले उन्होंने कहा सिर्फ क्रिकेट पे बातें करते थे, अपने वहां पे जो था वो मुशक्कत थी उसके साथ। अब वो ये कह रहे नहीं, वो और बातें भी करते थे, मैं नहीं बताना चाहता। तो एक तो मेंबर पे बैठ के वहां पे वो आप इंटरव्यूज देते हैं और आप बातचीत करते हैं, तो ख्याल रखना चाहिए जो स्टेटमेंट एक दफा दें वही स्टेटमेंट दूसरी दफा भी होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता कि वो एक्चुअली बैरक किस जगह पे, तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ये बड़ा जदीद दौर है, जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, जिनकी वजह से पूरे मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है, उनको एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान साहब कहां है, और आपके बताने से कोई इतना तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ठीक है, एक वो एहतियात करना चाह रहे हैं, उन्हें कहा गया कि आप ये एहतियात करें और इसमें आपने सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए इमरान खान की। अच्छा, इंजीनियर साहब ना अपने इन इंटरव्यूज में बार बार एक बात करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं कर रहा। उन्हें बार बार ये सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी है? कोई उनसे ये सवाल नहीं करता, कोई उनसे ये पूछता नहीं है, लेकिन वो बार बार फिर भी यकीन दिलाते हैं कि मैं ये बातें या ये चीजें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं कर रहा और मैं किसी का आलाकार नहीं हूं। उन्हें बार बार ये यकीन भी दिलाना पड़ता है। एक गलती हो गई, इंजीनियर साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। क्या नहीं कहना चाहिए था? उन्होंने ये दावा किया कि जेल में जो मुलाकातें हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रोकता है। ये बात हकायक से बहुत मुनाफी है, हकायक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए था।
ये कहकर इंजीनियर साहब ने अपना सारा जो बयानिया है उसको खुद ही बलडोज कर दिया। चंद चीजें और भी हैं जो उन्होंने कही, लेकिन यहां पे देखें ना, ऐसे वक्त में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं जो मुलाकातों का वक्त ही नहीं है, और जेलर भी उस वक्त के अंदर ये नहीं कर सकता, तो फिर कौन करवाता रहा वो मुलाकातें। सुबह सुबह अडियाला जेल खोल दी जाती है और इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाती, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल के अंदर देखें 2 साल से एक आदमी जेल में, 2.25 साल हो गए, उस बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है या जो बंदा 3 महीने गुजार के आया उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये तो ऐसा लगता है इंजीनियर साहब कोई जेल के अंदर मुखबरी करने या कोई मालूमात इकट्ठी करने या इमरान खान की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, और कोई वजह नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि मुल्क के बाहर लोग हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। देखिए ये जो बात है ना, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको ख्वाब तो नहीं आना था। ये इमरान खान साहब ने खुद ये बताया था कि उन्हें कई दिन तक उनके अपने सेल के अंदर बंद किया गया, और सेल के बाहर जो ओपन एरिया है वहां पे वॉक करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, सहाफियों के साथ, अपने खानदान वालों को उन्होंने ये बताया। तो इसकी नफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कैसे कर सकते हैं। और पिछले साल इमरान खान साहब को जब बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद करके सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया था, तो ये इमरान खान साहब का दावा था। उस वक्त तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में भी नहीं थे, तो जिस वक्त आप जेल में ही नहीं थे उस वक्त की बातें आप कैसे कह सकते हैं। फिर इंजीनियर साहब ने पहले एक दावा किया था कि 4 नवंबर के बाद मैंने कभी इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। ये उनका दावा था कि 4 नवंबर तक इमरान खान साहब की आवाजें आती थी, उसके बाद मैंने आवाजें नहीं सुनी। फिर इमरान खान साहब की जो इंतहाई सख्त ट्वीट्स आए, देखिए इंजीनियर साहब पकड़े गए थे गालिबन ये अक्टूबर में, ये उस टाइम पे अक्टूबर या सितंबर में पकड़े गए थे कहीं, तो ये नए नए गए हुए थे जब इमरान खान साहब का इन्होंने कहा कुछ अरसे के बाद हमें उनकी आवाज आना बंद हो गई। 4 नवंबर का उन्होंने लफ्ज बोला था, और उन्होंने कहा जी ट्वीट्स जिन दिनों में ये आरती और मुतनादे मामला हो रहे थे उन दिनों में इमरान खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, बड़े फ्रस्ट्रेट थे। ये बातें उन्होंने दावा किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनादे बनी 4 नवंबर को भी, और 4 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को एक ट्वीट उन्होंने किया, और 20 दिसंबर को इमरान खान साहब का एक और ट्वीट होता है। 4 नवंबर, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर, यहां इमरान खान साहब के 3 ट्वीट्स हैं। अब ये 3 ट्वीट्स ही हैं जो ज्यादा बहुत वायरल हुए और जिनके ऊपर बहुत शोर मचा। अब इंजीनियर साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया कि मैंने 4 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद स्टेटमेंट दिया नहीं जी, बहुत रोला पड़ गया, बड़ा शोर मच गया। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मैंने जब पूछा कि इमरान खान साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो मुझे बताया गया कि वो इसी जगह मौजूद है, लेकिन वो पर्दे वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद वहां पे वो धूप सेकते हैं। ये इंजीनियर साहब ने क्लेम किया। तो मैं आपको ये बता देता हूं नाजरीन, ये कोई 5 मरले की जगह होती होगी टोटल, शायद उतनी भी नहीं होगी। यानी एक आदमी यहां से मैं हल्की सी आवाज से बात करूं ना, तो 10 मरले 15 मरले तक आवाज जानी चाहिए, 20 मरले तक आवाज जानी चाहिए। भाई जो आवाज आपको एक आदमी के यानी 15 नंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनादे बने, यहां पे एक और ट्वीट होता है 4 नवंबर, वो तो इमरान खान साहब। तो अब ये 3 ट्वीट्स किया, उसके बाद स्टेटमेंट दिया नहीं जी, बहुत रोला पड़ गया, वो इसी जगह मौजूद है, लेकिन वो पर्दे वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद इंसाफ इस पे बिलीव करने को तैयार नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ इंजीनियर साहब बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, ये जेल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नहीं जी इमरान खान साहब इतनी मुश्किल में नहीं है, नहीं जी जेल के अंदर तकालीफ बहुत होती है, नहीं जी इमरान खान साहब को देसी घी मिलता है, नहीं जी इमरान खान साहब को कभी अंदर बंद नहीं किया गया। वो अब सारी ऐसा लगता है उन्होंने जेल ही इमरान खान पर रख के काटी है। मिर्जा साहब देखें, एक बात है कि मुश्किलात आ जाती हैं जिंदगी में, आपके ऊपर मुश्किलात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारी मुखालफतें और सारे इख्तरीन, ये कोई 5 मरले की साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आवाज उठाई और तहरीक लब्बैक से ज्यादा आवाज चाहिए।